हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्नेहा और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ माय वीकली हेयर केयर रूटीन। ये रूटीन मैं वीकली बेसिस पे फॉलो करती हूँ। जिस दिन मुझे अपने हेयर को शैम्पू करना होता है उस दिन इस रूटीन को मैं फॉलो करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। सबसे पहले मैं नेचुरल एलोवेरा जेल को डायरेक्ट प्लांट से काट लेती हूँ और आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप नेचुरल जेल यूज़ करें। बट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी ब्रांड का नेचुरल एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि हमें एलोवेरा का येलो पार्ट यूज़ नहीं करना है, इसलिए जब आप इसे प्लांट से काटोगे तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो एलोवेरा जेल को साइड से कट कर लेना चाहिए क्योंकि उसमें कांटे लगे होते हैं। और धोने के बाद आप उसको छील लें और इस तरह से चाकू की हेल्प से आप उस पर स्क्रैच बना सकते हैं ताकि जो एलोवेरा का जो फ्रेश जेल है वो बाहर आ सके। हमें एलोवेरा को ग्राइंड नहीं करना है, बस डायरेक्टली इसको यूज़ करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं अपने बालों को एक हल्का सा मसाज देती हूँ और कॉम्ब करने के बाद मैं मास्क को अप्लाई करूँगी। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी हेयर मास्क लगाएं तो उससे पहले आप बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लें और कॉम्ब करने के बाद मैं एलोवेरा जेल को अपने बालों पर अप्लाई करूँगी। तो हमें एक एक टुकड़ा उठाना है और अपने बालों को ऐसे पार्टीशन करते हुए नीचे से अप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे हमारे बाल बहुत ड्राई रहते हैं। तो स्कैल्प पे भी लगाना है और बालों के लेंथ तक लगाना है इसको। फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल में विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंजाइम्स बहुत मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और नेचुरल कंडीशनिंग का काम करता है। अगर हमारे बाल ड्राई हैं, डैमेज हैं और बहुत ही थिन हो गए हैं तो ये हमारे हेयर को हेल्दी बनाता है, शाइनी बनाता है और बहुत ही डीप कंडीशनिंग करता है। तो ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा कंडीशनर का काम करता है। इसके यूज़ के बाद आपको कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एलोवेरा स्कैल्प के स्किन को साफ़ करने में भी मदद करता है जिससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होती है, या अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल में पॉलीफेनोल होता है जो कई तरह के बैक्टीरिया को मारता है और स्कैल्प को इन्फेक्शन से बचाता है। इसके अलावा इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है जो हमारे स्कैल्प को ठंडा रखता है और हेयर लॉस से बचाता है, हेयर फॉलिकल को रोकता है ये, और हेयर ग्रोथ को बहुत ही फास्ट कर देता है। जिन लोगों को हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है उन्हें एलोवेरा जेल अपने स्काल्प पर अच्छे से मसाज करना चाहिए। स्कैल्प के डेड सेल को रिपेयर करने में भी एलोवेरा जेल बहुत ही हेल्प करता है। हेयर ग्रोथ में मदद तो करता ही है और साथ के साथ स्कैल्प के मॉइस्चर को भी बढ़ाता है जिससे हेयर बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं। हेयर फॉलिकल को स्टॉप करने में भी हेल्प करता है। जिन लोगों को स्कैल्प में कोई भी प्रॉब्लम हो, लाइक फंगल इन्फेक्शन है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम है, उनको ये मास्क ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मास्क अप्लाई करने के बाद इस तरह से हमें अपने हेयर को कवर कर लेना है और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। एलोवेरा जेल को 30 मिनट्स इसलिए रखते हैं ताकि जितनी भी गुडनेस है एलोवेरा जेल की वो हमारे हेयर में अच्छे से लॉक हो जाए। एलोवेरा जेल हमारे स्कैल्प के पीएच लेवल को भी मेंटेन करके रखता है जिससे हमारे स्कैल्प बहुत ही क्लीन हो जाता है और इससे हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकेंड स्टेप बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें कोकोनट ऑयल चाहिए और ये है विटामिन ई की गोली। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पे कोकोनट ऑयल चाहिए। यहाँ पे मैं 4 चम्मच कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, नारियल का तेल। अगर आपके बाल ज़्यादा लंबे हैं या ज़्यादा छोटे हैं तो आप इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं विटामिन ई की एक गोली ले रही हूँ क्योंकि ये बड़े वाला कैप्सूल है। इसमें 2 साइज आता है, एक छोटा कैप्सूल आता है और एक बड़ा आता है। तो मैं यहाँ पे एक कैप्सूल यूज़ करूँगी। तो अगर आपके हेयर ज़्यादा ड्राई हैं, ज़्यादा डैमेज है तो आप 2 कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा टेक्सचर कुछ ऐसा बनेगा और इसको अब हमने हेयर पर अप्लाई करना है। तो पहले हम अपने हेयर को फिर से खोल लेंगे और इस ऑयल को आप कॉटन की हेल्प से ऐसे इसको अपने स्कैल्प पर लगाएं। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हेयर को हेल्दी बनाते हैं। विटामिन ई ड्राइनेस को भी कम करने में हेल्प करता है जिससे बाल सिल्की, सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं।
और ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्प करता है। विटामिन ई हेयर ब्रेकेज को भी रोकता है और बालों को झड़ने से भी रोकता है। इससे बाल बहुत ही मैनेजेबल हो जाते हैं। और कोकोनट ऑयल अपने आप में एक कंप्लीट फूड है हमारे हेयर के लिए। फ्रेंड्स, कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छा कंडीशनर होता है और ये हमारे बालों को अंदर से नरिश करता है। ये अपने आप में एक कंप्लीट फूड होता है हमारे हेयर के लिए। अगर आपके बाल ड्राई, डैमेज और फ्रीजी हो गए हैं फ्रेंड्स, तो आपको ये ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इससे आपके बाल बहुत ही मैनेजेबल हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, शाइनी और सिल्की हो जाएंगे और इतना बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको फर्स्ट यूज़ से ही। तो इस मिक्सचर को आपने रूट से एंड तक लगाना है और अच्छे से इस तरह से आपने जूड़ा बना लेना है और अपने हेयर को कवर कर लेना है। तो इस तरीके से मैं अपने हेयर को एक लिफाफे की हेल्प से कवर कर रही हूँ और इसको 1 घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी। इसके बाद फ्रेंड्स, आप अपने किसी भी फेवरेट शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्रेसमे यूज़ कर रही हूँ और साथ में DIY शैम्पू भी यूज़ कर रही हूँ जो मैंने घर पर बनाया है। आप में से बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि मैं आपसे ये शेयर करूँ। सो फ्रेंड्स, ज़रूर शेयर करूँगी, थोड़ा सा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं अब शैम्पू कर लेती हूँ। मैं हमेशा अपना शैम्पू चेंज करती रहती हूँ, इसलिए मैं पाउच का यूज़ करती हूँ ताकि बड़ी शीशी लेकर मुझे कभी पछताना ना पड़े। मैं शैम्पू को हमेशा पानी में मिक्स करके यूज़ करती हूँ, डायरेक्ट स्कैल्प पे शैम्पू को अप्लाई नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हेयर को केमिकल फ्री शैम्पू दूँ, इसीलिए मैंने ये होममेड शैम्पू घर पर ही बनाया है। इसमें केमिकल की मात्रा नहीं होती है। जो हम बाज़ार से हम कोई भी शैम्पू यूज़ करते हैं उसमें भर भर के केमिकल्स हैं। इसके बाद मैं कॉटन टॉवल से अपने हेयर को ड्राई करती हूँ। इसे 10 मिनट तक अपने बालों में लगाकर ऐसे छोड़ देती हूँ। फ्रेंड्स, टॉवल को कभी भी बालों पर रब नहीं करना चाहिए जोर जोर से, वरना इससे बाल टूट सकते हैं और हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अब मैं यहाँ पर अपने हेयर को नेचुरली सुखा लेती हूँ। कभी भी मैं अपने हेयर को ड्रायर का यूज़ नहीं करती हूँ सुखाने के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप अपने हेयर को सुखाने के लिए हमेशा नेचुरल एयर का यूज़ करें और ड्रायर का यूज़ कभी ना करें, ना ही किसी मशीन का यूज़ करें। फ्रेंड्स, कभी भी हेयर को गीले बालों में कंघी नहीं करना चाहिए, वरना इससे आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। जब आपके हेयर 80 to 90% ड्राई हो जाए तब आप हेयर को अच्छे से कॉम्ब कर सकते हैं। और हमेशा हेयर को नीचे से कॉम्ब करना चाहिए, इससे सारा दबाव नीचे पड़ेगा और आपके हेयर खींचेंगे नहीं और ना ही टूटेंगे। इसके बाद मैं सीरम का यूज़ करती हूँ। 80 to 90% हेयर ड्राई होने के बाद मैं सीरम अप्लाई करती हूँ। आप किसी भी ब्रांड का सीरम यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, सीरम को कभी भी रूट्स पर नहीं लगाना है, हमेशा हेयर के लेंथ पर लगाना चाहिए। और इसके बाद मैं हेयर को कॉम्ब कर लेती हूँ और आप देख सकते हो कि मेरे हेयर कितने सॉफ्ट और शाइनी और सिल्की हो गए हैं। फ्रेंड्स, ये हेयर मास्क बहुत ही इफ़ेक्टिव है और मैं वीक में इसे 1 बार यूज़ करती हूँ। बट अगर आपके हेयर ज़्यादा ड्राई है, डैमेज और ख़राब हो चुके हैं तो आप इसे वीक में 2 बार यूज़ करें। इसके बाद मैं मंथली हेयर केयर रूटीन भी लेकर आने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। स्टे कनेक्टेड।